अपना यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ नियमित कर्मचारी कल्याण संघ में। साथियों, जैसे कि सभी कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग का जो प्रयास है वो संभवतः दिसंबर माह तक कर्मचारियों की जो भी रिजल्ट है दिसंबर माह की अंतिम तक तो आने की संभावना है। इसी बीच में आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो नियमितीकरण की बात कही गई है, जिसमें स्थायी कर्मचारी कि आज की स्थिति में जो वादा किया था और आज की स्थिति में वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में हम संक्षिप्त विवरण जानेंगे। तो बता दें कि नई शासकीय संस्थाओं में निचले पदों का नहीं किया सृजन। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नए नए जिलों का निर्माण किया गया है उसी प्रकार से अन्य ज़िले में भी इसी प्रकार का कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। लेकिन ऐसे कर्मचारी जो आज 10 से 15 साल तक कार्य कर रहे हैं उनको वर्तमान कार्य में सृजित नहीं किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो कर्मचारी आज की डेट में 45,000 से 50,000 40,000 का पद के लायक है, आज वही कर्मचारी आज 5,000 से 4,000 रुपये में काम कर रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि एक और सुविधाओं का अभाव तो दूसरी ओर नवीन शासकीय संस्थाओं में निचले पदों का सृजन नहीं होने से दैनिक वेतनभोगी और स्थायी कर्मियों के संग मैदान में आने की संभावना है। आरोप है कि अफसरशाही इन पदों को समाप्त कर सिर्फ आउटसोर्स को बढ़ाना चाह रही है। आउटसोर्स को बढ़ाने का मतलब ये होता है कि जो कर्मचारी की पद 25,000 का है वो कर्मचारी आज 5,000 में करेगा। इसका मतलब कि 5,000 के हिसाब से 5 कर्मचारी काम कर सकता है। तो उनका जीवन जो है कार्यालयों की बजाय अधिकारियों की चौका चूल्हों में गुजर रहा है। स्थायी कर्मी कल्याण संघ के प्रांत अध्यक्ष शारदा सिंह परिहार का आरोप है कि अनेक जो नई संस्थाएं शुरू हो रही है लेकिन यह निचले संवर्गों के पद सृजित नहीं हो रहे हैं। 25 से 30 वर्षों की सेवा लगातार करने के बावजूद भी आज दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। वर्ष सितंबर 2016 में विनियमित स्थायी कर्मी योजना लागू कर दैनिक वेतनभोगी जो कर्मचारी है कर्मचारी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का नीति से अपनाई गई है। विभिन्न विभागों में सुरक्षा श्रमिक, आंशिक अंशकालीन आउटसोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, संविदा कर्मी, अतिथि शिक्षक, स्थायी कर्मी, दैनिक श्रमिक, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और विभिन्न नामों से अपमानित होकर शासकीय कार्यों का संपादन करते हैं। इसमें नौकरशाह की कुत्ते बिल्ली के देखरेख के साथ चूल्हा चौका जैसे कार्य मजबूरन करना पड़ते हैं। तो ये सब का कारण है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ बता दें कि सभी राज्य की यही स्थिति है। हमें लगता है कि जो सरकारें हैं वो सब के हित में काम कर रही है, लेकिन वास्तविकता जानने के बाद पता चलता है कि वास्तव में जो अस्थायी कर्मचारी है उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। जिस तरह से कर्मचारियों से जो 12 से लेकर 14 घंटे काम लिया जाता है, वेतन के नाम पर 3,500 5,000 प्रति माह दिया जाता है, यह श्रम नियमों का एक प्रकार से उल्लंघन है। विनियमितीकरण योजना अंतर्गत 80 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ 4,000 के वेतनमान में सुनिश्चित नियुक्ति दिनांक किया गया। मजाक देखे कि अंतर का राशि जो वेतन भुगतान रोक दिया है। अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता न होने से हजारों परिवार अनुकंपा की आस लगाकर दर दर ठोकर खा रहे हैं। उनका परिवार भूखा मरने की कगार पर है। विनियमित स्थायी कर्मी वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित है। सभी कर्मचारी वेतनमान की अंतिम स्थिति पर कर चुके हैं पर पुनरीक्षित 7वें वेतनमान से वंचित रहे जो प्रदेश सरकार द्वारा विनियमित को नियमित करने की आदेश सितंबर 2016 में जारी किए गए थे। नौकरशाही के चलते लाखों पद रिक्त होने के बावजूद विनियमितीकरण की कार्रवाई नहीं की गई है। जिस तरह से शासन कर्मचारियों से काम ले रहा है, ऐसे में शासन का काम जो है कर्मचारियों से निकल रहा है, तो क्यों वो परमानेंट की नियुक्ति करे। तो इस प्रकार से जो शासकीय संस्थाओं में निचले वर्ग के जो छोटे कर्मचारी आज काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों को उन्हीं के जगह में नियमित करने के बजाय और आउटसोर्स को बढ़ावा दे रहा है। बढ़ावा देने का मतलब ये है कि शासन कर्मचारियों से काम तो ले रहा है लेकिन जो काम
5,000 से 10,000 के तनख्वाह वाले करता, वही काम आज 2,000 3,000 में हो रहा है। तो ऐसी स्थितियाँ आज राज्य सरकार द्वारा देखने को मिल रही है। और ऐसा तब है जब कोई राज्य सरकार, राज्य की मुखिया अपने कर्मचारियों के हित में कोई काम करना नहीं चाहता, उनसे उनकी कोई चिंता फिक्र नहीं रहती। जिस तरह से उड़ीसा सरकार ने कहा कि हमने बिना पैसा खर्च किए, बिना वादा किए, बिना कोई पत्राचार किए कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का जो यहाँ पर अभी दीपावली में जन्मदिन के तोहफा दिया है, उसी तरह से अन्य राज्य की जो मुखिया है, उसी प्रकार सभी कर्मचारियों को उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की कर्मचारी सभी जो आस लगा के बैठे हैं उनकी भी मांगे पूरी होगी।